Good afternoon, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जलील। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस में वॉज और वर की। कब हम वॉज और वर यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, और कब हम डिड और डिडंट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे वॉज और वर की, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है और लोग अक्सर इसमें गलत बोल जाते हैं। जैसे आई वॉज गो टू मुरादाबाद, आई वॉज गो टू माई ऑफिस। एक्शन के लिए वॉज और वर्क का यूज़ ना करें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूँगा मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी इन वीडियोस से लोग कुछ सीख पा रहे हैं, अपने कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील। बात करते हैं वॉज और वर्क की। देखिए, हमने पिछली वीडियो में अपनी बात की थी वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट टेंस बनाने की, जिसमें हम गो का वेंट कर देते हैं, टीच का टॉट कर देते हैं, बाय का बॉट कर देते हैं, सी का सॉ कर देते हैं और गिव का गेव कर देते हैं और कम का केम कर देते हैं। लेकिन वॉज और वर इन सबसे अलग है। वॉज और वर किसी कंप्लीट एक्शन को शो नहीं करता है, बल्कि वो सिचुएशन, कंडीशन और लोकेशन को शो करता है, आदमी की पोजीशन को शो करता है। मैं कल कहाँ था, किसके साथ था, मेरे साथ कौन था, ये सब बताने के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई के साथ वॉज यूज़ करूँगा, ही के साथ वॉज यूज़ करूँगा, शी के साथ वॉज यूज़ करूँगा, लेकिन दे और यू के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ हम वर्ड का यूज़ करेंगे। व, वेयर नहीं, व। वी व इन नैनीताल, हम लोग नैनीताल में थे, था नहीं, थे। एक आदमी नहीं था, बहुत सारे लोग थे। एंड यू व नॉट इन योर ऑफिस, तुम अपने ऑफिस में नहीं थे। तुम कहाँ थे, कहाँ पर नहीं थे, कैसे थे, तुम्हारे साथ कौन था, कोई चीज़ कैसी थी, ये सब बताने के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। ये बताने के लिए कभी नहीं करते हैं कि किसी ने क्या किया। किसी भी एक्शन को करने के लिए हम वॉज और वर से नहीं कहते हैं कि आई वॉज कॉल यू, आई वॉज वेट फॉर यू, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपको लोग मिलेंगे, आपको सुनाई पड़ेगा कि लोग ऐसा भी बोलते हैं, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, 100% रॉन्ग। वॉज और वर का प्रयोग करिए, इस्तेमाल करिए पोजीशन, सिचुएशन, लोकेशन और कंडीशन बताने में। आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने क्या किया, मैंने आपको ये नहीं बताया, इसमें एक्शन नहीं है। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। मैंने क्या किया, मैं कहाँ गया, मैंने किससे बात की, मैंने आपको ये नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको अपनी पोजीशन बताई कि आई वॉज नॉट एट होम, ये मेरी पोजीशन थी कि मैं घर पर नहीं था। आई वॉज इन द मार्केट, मैं बाजार में था, ये मेरी लोकेशन थी। तो लोकेशन, पोजीशन, सिचुएशन और कंडीशन। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वॉज नॉट गुड, मरीज की हालत अच्छी नहीं थी। मरीज ने क्या किया, दवा खाई, डॉक्टर से बात की, इंजेक्शन लगवाया, एक्शन इसमें कोई नहीं है। वॉज और वर में याद रखिए कि एक्शन नहीं होता है, सिचुएशन, कंडीशन, लोकेशन और पोजीशन होती है। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, हर एक बहुत खुश था। कैसा था, ये उसकी मानसिक दशा बताने के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। आ जाइए शारीरिक दशा पर। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। टायर्ड कहते हैं थके हुए होने को। कहीं लंबे सफ़र से वापस आया था तो आई वॉज वेरी टायर्ड। मैंने कुछ किया नहीं, मैं थका हुआ था। एंड आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था या मुझे बहुत भूख लग रही थी। एक्शन इसमें कोई नहीं है, मेरी मानसिक या शारीरिक दशा कैसी थी मैंने आपको ये बताया। आई वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत परेशान था। अपसेट कहते हैं मानसिक रूप से परेशान होने को। तो वॉज और वर बताता ही आपकी मानसिक और शारीरिक दशाओं को है। वो यही दर्शाता है कि कौन कैसा था, कहाँ था। द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी ईजी, क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र जिसको हम कहते हैं, बहुत आसान था। कैसा था, आसान था। तो वॉज और वर एडजेक्टिव्स को बताने के लिए कि कोई चीज़ कैसी थी, कहाँ पर थी, ये बताने के लिए वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। तो द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी, क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। बट क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन नंबर 3 वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मुश्किल था। तो ये मुश्किल था, आसान था, कहाँ था, कैसा था,
द शर्ट वॉज रियली ब्यूटिफुल, शर्ट बहुत खूबसूरत थी। बट द जैकेट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ब्यूटिफुल, एक्सपेंसिव, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, वर्ब्स की बात नहीं करते हैं, क्रियाओं की बात नहीं करते हैं, तो हम वॉज और वर का यूज करते हैं। ठीक, इसको हमें मना करना है तो वॉज और वर के साथ नॉट लगा दिया जाएगा। आई वॉज नॉट इन रामपुर, मैं रामपुर में नहीं था। यू वर नॉट एट होम, तुम घर पर नहीं थे। ठीक, इसमें हमने नॉट लगा दिया। वॉज और वर के साथ अगर हम नॉट लगा देंगे तो मना करने की बात हो जाएगी। द क्वेश्चन पेपर वॉज नॉट ईजी, क्वेश्चन पेपर आसान नहीं था। नो बडी वॉज हैप्पी, कोई खुश नहीं था। योर डिसीजन वॉज नॉट राइट, आपका निर्णय, आपका फैसला सही नहीं था। क्या नहीं था, कौन नहीं था, कहां पर नहीं था, यह बताने के लिए वॉज नॉट और वर नॉट इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी को जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, वर यू इन रामपुर, क्या तुम रामपुर में थे? वॉज ही एट होम, क्या वो घर पर था? अगर हाँ या ना का सवाल पूछना है कि क्या वो घर पर था या नहीं था, तो आपका जवाब होगा जी हाँ वो घर पर था, या आप जवाब देंगे नहीं वो घर पर नहीं था। ऐसे सवालों के लिए वॉज और वर सबसे पहले लाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लाइए। वॉज ही एट होम, ही वॉज एट होम तो स्टेटमेंट हो गया कि वह घर पर था। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वो घर पर था, तो वॉज ही एट होम। ठीक, इसी तरह से हम वर के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वर दे योर फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ कुछ लोगों को देखा, आज मैं पूछ रहा हूं क्या वो आपके दोस्त थे? वर दे योर फ्रेंड्स। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हमें हाँ या ना का जवाब नहीं बल्कि पूरी बात पता करना होती है। वेयर वर यू ऑन सैटरडे, वेयर वर यू ऑन सैटरडे, इसमें वेयर पहले आया क्योंकि कहाँ की बात वेयर से होगी, और क्योंकि थे की बात हो रही है कि सैटरडे को तुम कहाँ थे। वेयर वर यू ऑन सैटरडे, आपने जवाब दिया आई वॉज इन लखनऊ, मैं लखनऊ में था, तो जवाब आई वर से नहीं होगा, क्वेश्चन तो यू के साथ हो रहा है। वेयर वर यू, तो यू के साथ वॉज नहीं आता है, वर आता है। लेकिन आपने जब जवाब दिया तो आपने कहा आई वॉज इन लखनऊ, आई वॉज एट होम, आई वॉज इन माई ऑफिस, आई वॉज एट माई शॉप, आई वॉज इन द बैंक। जो भी आपका जवाब होगा आई के साथ वॉज आएगा, आई के साथ वर नहीं आएगा। यू के साथ वर आएगा, दे के साथ वर आएगा, बहुत से ज्यादा लोग होंगे तो उनके साथ वर आएगा। अमित, सुमित एंड आरिफ वर इन मुंबई। अमित, सुमित और आरिफ तीन लोगों के नाम हैं, तो एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमित की बात नहीं कर रहा हूं, सुमित की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अमित, सुमित और आरिफ तीन लोगों की बात कर रहा हूं कि अमित, सुमित एंड आरिफ वर इन मुंबई। लेकिन सुषमा वॉज इन कानपुर, सुषमा एक लड़की का नाम है, सुषमा वॉज इन कानपुर, सुषमा कानपुर में थी। सुषमा के साथ वर नहीं आ सकता और अमित, सुमित और आरिफ के साथ वॉज नहीं आ सकता क्योंकि ये तीन लोग हैं। तो जितने भी ये WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वॉट, वेयर, वाई, इन सब में हम अगर सवाल करेंगे तो पहले वॉट या वेयर या वाई आएगा, उसके बाद वॉज या वर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉट वॉज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या था, तो वॉज पहले नहीं आएगा, वॉट के बाद आएगा। वॉट वॉज योर फ्रेंड्स नेम। ठीक, लेकिन अगर आपने कुछ किया तो ये सवाल बनेगा डिड से, इसमें वॉज या वर नहीं आएगा। वॉट डिड यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने कहा आई डिडंट डू एनीथिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन बिकॉज आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इमीडिएटली। आई डिडंट डू एनीथिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तुरंत ही एक नौकरी मिल गई थी, तो गेट का पास्ट टेंस गॉट हो गया, इसमें वॉज या वर नहीं आया। आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इमीडिएटली, तो आई डिडंट डू एनीथिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन बिकॉज आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इमीडिएटली। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है इस बात का बहुत जरूरी कि अगर कोई एक्शन किसी ने किया तो उसमें वॉज ओवर नहीं आएगा। मैं कहीं गया, आई वेंट टू मसूरी, आई वॉज गो टू मसूरी नहीं हो सकता। और जब मैं कहीं गया तो आई वेंट टू मसूरी होगा। अगर सवाल करूंगा कि क्या तुम मसूरी गए थे, तो डिड यू गो टू मसूरी, डिड यू वेंट टू मसूरी नहीं होगा, क्योंकि डिड और डिडंट के साथ वर्ब की हमेशा 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 फर्स्ट फॉर्म आएगी। रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड्स, राइट। तो वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, मैंने कहा आई वेंट टू मसूरी। मुझे ये कहना है कि मैं मसूरी नहीं गया था, मना करना है कि मैंने क्या नहीं किया था। आई डिडंट गो टू मसूरी, मैं मसूरी नहीं गया था। आई डिडंट पे अटेंशन टू वॉट ही सेड, मैंने ध्यान नहीं दिया उसने क्या कहा था। ठीक, तो आई डिडंट पे अटेंशन टू वॉट ही सेड। इस तरह से हम
पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर एक्शन होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से होगा, क्वेश्चन होगा तो डिड से होगा, मना करेंगे तो डिडंट से हो मना करेंगे। लेकिन उन सेंटेंसेस को जिनमें कोई एक्शन होगा, जिसमें किसी ने कुछ किया या किया था। इट रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात बारिश हुई थी, तो अपने आप हुई थी, किसी ने कुछ किया नहीं था, तो चाहे वो काम अपने आप हुआ था या मैंने किया या किसी और ने किया। इट रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात बारिश हुई थी, तो रेन का पास्ट टेंस रेन्ड हो गया। अब अगर मुझे मना करना है कि कल रात बारिश नहीं हुई थी, इट डिडंट रेन लास्ट नाइट, तो इट डिडंट रेन्ड नहीं होगा, इट डिडंट रेन लास्ट नाइट। और अगर मुझे सवाल पूछना है कि क्या कल रात बारिश हुई थी, तो डिड इट रेन लास्ट नाइट। डिड के साथ भी रेन, डिडंट के साथ भी रेन, लेकिन जब हम बताएंगे कि हुई थी तो इट रेन्ड, ईडी लगेगा। और वॉज और वर से हम ये बताएंगे कि कौन कहां पर था, कैसा था, कितना था, क्या था। द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, संदूक या पेटी बहुत भारी थी या था, जो भी होगा, तो थी और था के लिए वॉज। द बॉक्स वॉज वेरी हैवी। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कोई चीज कैसी थी। तो किसी चीज की विशेषता बताने के लिए वॉज का यूज किया जाएगा। द पेशेंट वॉज सीरियस, मरीज की हालत बहुत सीरियस थी। कैसी थी उसकी हालत? सीरियस थी। मैंने ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या किया, नर्स ने क्या किया, पेशेंट ने क्या किया या मैंने क्या किया, लेकिन मैंने मरीज को देखा। आई सॉ द पेशेंट, सी का पास्ट टेंस सॉ, ये मैंने कुछ किया, ये कुछ था नहीं। द मेडिसिन वॉज वेरी एक्सपेंसिव, दवा बहुत महंगी थी। एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण, तो जब हम उस चीज की विशेषता बताते हैं तो वॉज और वर का यूज करते हैं। एंड योर फ्रेंड्स वर इन द क्लासरूम, आपके दोस्त क्लासरूम में थे, बहुत सारे थे दोस्त आपके, 3 या 4, तो वर इन द क्लासरूम। इस तरह से हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद आपको आराम से इंशाअल्लाह पास्ट टेंस वॉज और वर से कब होता है, डिड और डिडंट से कब होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से कब होता है, ये बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।